हजारों वर्षों से मानवता उत्तरों की खोज कर रही है। उत्तर जो ब्रह्मांड के ताने बाने में छिपे हैं। हमने उपकरण बनाए, फिर आए आधुनिक मशीनें और यहां तक कि सुपर कंप्यूटर भी। इन सभी का एक लक्ष्य था, हमारे संसार के पहेलियों को हल करना। लेकिन कुछ समस्याएं बहुत व्यापक थीं, जो स्पष्ट रूप से असंभव दिखती थीं, कम से कम हाल तक। क्योंकि अब गूगल के पास एक उत्तर लगता है। उसने एक नए चिप, जिसे विलो कहा जाता है, का अनावरण किया। अब विलो अन्य चिपों की तरह नहीं है जो हम जानते हैं। यह एक क्वांटम चिप है। सरल शब्दों में, यह एक ऐसी समस्या को हल कर सकती है जिसे हमारे सुपर कंप्यूटर हल नहीं कर सकते। और गूगल का दावा है कि उसने इस चिप का परीक्षण किया है। विलो को एक समस्या दी गई, इसे हल करने में 5 मिनट लगे। क्या आप जानते हैं कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने इसमें कितना समय लिया? उसी समस्या को हल करने में 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे। 10 सेप्टिलियन, ये एक है, उसके बाद 24 जीरो, यही 10 सेप्टिलियन है। ये हमारे ब्रह्मांड की उम्र से अधिक है। तो आप समझ गए कि विलो कितनी तेज है। और गूगल के लिए ये एक बड़ा मोड़ है, इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों में पहला। लेकिन क्या दुनिया को वास्तव में ऐसी मशीनों की आवश्यकता है? क्वांटम कंप्यूटिंग वास्तव में क्या है? यह हमारे जीवन के तरीके को कैसे बदल सकती है? उत्तरों के लिए आपको एक विज्ञान पाठ के लिए तैयार होना होगा। हम इसे सरल रखने की कोशिश करेंगे। अपनी सामान्य कंप्यूटर की कल्पना करें, जैसे एक पुस्तकालय अध्यक्ष। आपका कंप्यूटर एक पुस्तकालय अध्यक्ष की तरह है, एक बहुत ही स्मार्ट पुस्तकालय अध्यक्ष। आप उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, वे किताबों में खोने लगते हैं। एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में आपका कंप्यूटर एक समय में केवल एक किताब को देख सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर बहुत अलग होते हैं। वे जैसे एक जादुई पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। वे एक साथ कई किताबों को देख सकते हैं। आपका क्वांटम कंप्यूटिंग पुस्तकालय अध्यक्ष एक समय में हर किताब के हर पन्ने को पढ़ सकता है। यही इसका तरीका है। तो क्या क्वांटम कंप्यूटर हमारे सामान्य कंप्यूटरों को बदल देंगे? उत्तर है नहीं। क्वांटम कंप्यूटर दैनिक कार्य के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। उन्हें बड़े समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। समस्याएं जो हमारे कंप्यूटर संभालने के लिए बहुत कठिन हैं। उदाहरण के लिए, एक नई दवा। वैज्ञानिक लाखों रसायनों का अध्ययन करते हैं। वे एक बीमारी का इलाज करने के लिए सही फॉर्मूला खोजने के लिए सभी प्रकार के सिमुलेशन चलाते हैं, और तभी एक नई दवा बनती है। एक सामान्य कंप्यूटर को यह करने में सालों लगेंगे, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर संभावनाओं का विश्लेषण बहुत तेजी से कर सकता है। यह इसे कुछ घंटों में कर सकता है, और यही इसकी संभावनाओं को सीमा रहित बनाता है। कल्पना करें कि मौसम को पूरी सटीकता के साथ भविष्यवाणी करना, या कुछ दिनों में नई दवाओं की डिजाइन करना, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और स्मार्ट बनाना, या नई तकनीक विकसित करना, तकनीक जिसे हमने अभी तक नहीं सोचा है। क्वांटम कंप्यूटर ये सब और कई और चीजें कर सकते हैं। ये विचारों के पेंडोरा के बॉक्स को खोलने जैसा है। यही कारण है कि देशों ने इसमें निवेश करना शुरू किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को क्वांटम कंप्यूटिंग में दुनिया का नेता माना जाता है। उनकी सरकार उन्नत तकनीक को बढ़ावा दे रही है, और गूगल जैसी निजी कंपनियां भी ऐसा कर रही हैं। लेकिन पैसे के मामले में चीन सबसे आगे है। इसके पास क्वांटम तकनीक में सबसे बड़े निवेश हैं, लगभग 15 अरब डॉलर। फिर यूरोप और जापान जैसी अन्य जगहें हैं। उन्होंने क्वांटम तकनीक में बड़ा पैसा प्रवाहित किया है। और फिर भारत है, जो एक क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें लगभग 500 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। क्वांटम कंप्यूटिंग का उदय चुनौतियां भी लाता है। पहली चुनौती है व्यवहार्यता। गूगल के विलो चिप का उदाहरण लें। यह शक्तिशाली है, लेकिन यह एक मुख्यतः प्रयोगात्मक उपकरण है। आप इसका उपयोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कर सकते, कम से कम अभी नहीं, शायद अगले दशक में भी नहीं। यही पहली समस्या है। दूसरी समस्या है लॉजिस्टिक्स। क्वांटम चिप्स कुछ चीजों का उपयोग करते हैं जिन्हें क्यूबिट्स कहा जाता है। ये बेहद नाजुक होते हैं। इन्हें कार्य करने के लिए बहुत ठंडी तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही इनमें उच्च त्रुटि दर होती है। विलो भी त्रुटि मुक्त नहीं था। और तीसरी चुनौती सुरक्षा का सवाल है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली हैं। वे एन्क्रिप्शन कोड तोड़ सकते हैं। ये कोड आपकी जानकारी को निजी रखते हैं। लेकिन अब इन्हें खतरा है, और कंपनियां इसके बारे में पहले से ही चिंतित हैं। विलो चिप ने हमें एक झलक दी है। यह देखने का मौका दिया है कि भविष्य क्या हो सकता है।
लेकिन जब हम इस क्रांति के किनारे खड़े हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम सावधानी से कदम उठाएं। असली सवाल यह नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि हम उन्हें क्या करने का चुनाव करते हैं।